अभी हम लोग मौजूद हैं तहसील बेलथरा रोड में, और हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका कीड़ापुर रेलवे स्टेशन से बेलथरा रोड स्टेशन होते हुए सलेमपुर स्टेशन तक ट्रेनों के ठहराव में बहुत ही सहयोग रहा है। ये वकील साहब देवेंद्र कुमार गुप्ता जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, DRUCC मेंबर, पूर्वोत्तर रेलवे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 71 लोकसभा सलेमपुर जो है, इसका बड़ा जो है सबसे लंबा जो है क्षेत्र है, और जिसमें रेवती, कीड़ापुर, बेलथरा रोड, सलेमपुर, लाल रोड, भाटपार रानी और सातवार तक जो है रेल से जुड़ा हुआ है। और विगत दिनों मोदी सरकार के पूर्व जो है ये सब स्टेशनों पर कोई ध्यान नहीं देता था जी, और स्टेशनों पर मौलिक सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव था जी। जब मोदी सरकार बनी और हम लोगों ने उसको मांग को जो है पटल पर रखा गया यात्री सुविधाओं को, तो यात्री सुविधाओं में तमाम जो है विस्तार देखने को मिला जी, जिसके वजह से कीड़ापुर में आपका इंटरसिटी का ठहराव कराया गया जी। आप ही के द्वारा सहयोग किया गया? हम लोगों के द्वारा किया गया था। माननीय सांसद जी के द्वारा जो है झंडी हिलाकर जो है कीड़ापुर में उसका शुभारंभ किया गया, जिसमें हम लोग भी उपस्थित थे। वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक थे और तमाम रेल के अधिकारी वहाँ पे उपस्थित थे। इसके अलावा हम लोग की मांगें चल रही हैं कि कीड़ापुर चूँकि जो है पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी से जुड़ा हुआ है जी, और उनके से जुड़ने से कीड़ापुर का एक महत्व बढ़ जाता है जी, बहुत। और हम लोग चाहते हैं कि कीड़ापुर को एक मॉडल स्टेशन के रूप में जो है स्थापित किया जाए और उस स्टेशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन परिचय और उनका जो बाल अवस्था से लेकर और प्रौढ़ अवस्था तक जो उनका राजनीतिक जो है करियर रहा है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जो है स्टेशन पर देखने को मिले, ताकि लोग जाएं स्टेशन पर उतरें तो लगे कि यह प्रधानमंत्री जी का जो है स्टेशन रहा है और उस पर सारी जो मौलिक सुविधाएं हैं कीड़ापुर पर हो। हम लोग के द्वारा जो अभी 20 तारीख अक्टूबर को जो है मीटिंग हुई थी जी, उसमें हमने लोकसभा का पूरा क्षेत्र जो है हमने विस्तार पूर्वक जो है बात की और लिखित रूप से हम लोगों ने दिया है कि सलेमपुर में गोदान का ठहराव कर दिया जाए जी, और बेलथरा रोड में बापू धाम है, शालीमार है, पुणे एक्सप्रेस है जी। इन तीनों ट्रेनों का ठहराव सबसे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बेलथरा रोड एक मध्य स्टेशन है जिसमें 4 जनपदों का नेतृत्व देखने को मिलता है जी, जी, और 4 जनपदों के लोग जो है यहाँ स्टेशन पर जो है आते हैं और सुगम पूर्वक जो है यहाँ से यात्राओं को सहूलियत मिलती है जी, लिहाजा जो है शालीमार, पुणे और आपका जो है बापू धाम एक्सप्रेस का ठहराव जो है बेलथरा रोड में नितांत आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों ने मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक से हमारी जो है वार्ता भी हुई है और उनके द्वारा जो है पूर्ण रूप से संस्तुति जो है भेजी जा चुकी है जी। अब रेलवे बोर्ड को निर्णय लेना है और इसके संदर्भ में जो है हम लोग के राज्यसभा सांसद माननीय सकलदीप राजभर जी जो है माननीय रेल मंत्री से भी मिले हैं जी, और आने वाले समय में माननीय रविंदर कुशवाहा जो क्षेत्रीय सांसद हैं इनके द्वारा भी जो है प्रयास किया जा रहा है आने वाले समय में बापू धाम, शालीमार और पुणे का बेलथरा रोड में और गोदान का। इसके अलावा कीड़ापुर जो है चूँकि काफ़ी ट्रेनों का आवागमन होता है लेकिन कीड़ापुर में ट्रेनों के ठहराव का अभाव है जी, जिसके संदर्भ में भी बात की गई है। तो पैसेंजर ट्रेनों का तो ठहराव हो जाता है, इसके अलावा हम लोग की कोशिश है कि दादर का भी जो है ठहराव कीड़ापुर में किया जाए। इसके अलावा रात्रि में जो एक एक्सप्रेस चल रही है जो 10:30-20 पर खुलती है बनारस सिटी से, उसका भी ठहराव हम लोग कीड़ापुर में चाहते हैं। अब इसके लिए जल्द ही जो प्रस्ताव बनाकर रेलवे को भेजा जाएगा और निश्चित रूप से रेलवे जो है यात्री सुविधा में विस्तार करते हुए ये सब हम लोग की मांगों को जो है पूरा करने का काम क्योंकि इब्राहिम पट्टी सर जो क्षेत्र पड़ता है वो बहुत दूरी हो जाता है, बलिया से और इब्राहिम पट्टी की दूरी, और यहाँ से ट्रेन का जो सुविधा है वो भी नहीं मिल पाता है क्योंकि ये रूट इधर भटनी से होके इधर वाराणसी को तक जाता है, इधर इंदारा जाना पड़ता है।
तो ये बलिया जाने के लिए भी कोई अगर व्यवस्था होती है इधर से तो बहुत बेस्ट। देखिए, हमारे द्वारा जो है 2 ट्रेनों की मांग की गई है। जी, कौन कौन सी? एक तो हमने संत गणनाथ जी के नाम से जो है एक ट्रेन हम लोग मांग रहे हैं, जो हाजीपुर से भटनी, जी, सिवान होते हुए भटनी, भटनी से आपका बेलथरा रोड होते हुए मऊ, मऊ, और मऊ से जो है आजमगढ़, शाहगंज होते हुए अयोध्या, अयोध्या होते हुए फिर लखनऊ, लखनऊ होकर दिल्ली। क्योंकि अगर ये ट्रेन हम लोग को मिलती है तो हम लोग को लखनऊ जाने के लिए 2 ट्रेनें हो जाया करती हैंगी। और इसके अलावा धार्मिक स्थान मान लीजिए अयोध्या है, जी, राजधानी लखनऊ है, जी, और दिल्ली हम लोग के देश की राजधानी है। तो इन कई बिंदुओं पर जो है यात्रियों को सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा हमारी एक मांग है पैसेंजर ट्रेन का, जो बरहज से भटनी आए दिन चलती है, जी, लेकिन उस ट्रेन का आर्थिक रूप से और बहुत कमज़ोर है, जिसके वजह से रेलवे को काफ़ी घाटा होती है। और उस घाटा से उबारने के लिए उस ट्रेन का विस्तार करते हुए हमारी मांग है जी, कि बरहज से जो ट्रेन चल रही है वो भटनी न जाके, भटनी कोई उस तरह का पैलेस नहीं है, जी, तो भटनी न जाके वो सलेमपुर आवे, और सलेमपुर से पुनः जो है गाड़ी मुक्त करके जी, और बेलथरा रोड, इंदारा, किलापुर होते हुए सीधे बलिया जाए, जी, जो 9:30 बजे तक बलिया पहुंच जाए सुबह, और पुनः जो है वहाँ 5 बजे शाम को जो है वहाँ खुले बलिया से, और पुनः जो है इंदारा होते हुए आपका किलापुर, बेलथरा रोड होते हुए सलेमपुर होकर बरहज जाकर जो है अपना ठहराव। जैसा कि आपको मालूम है कीरापुर रेलवे स्टेशन पे टिकट कटने का रेशियो जो है बहुत कम है, इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। तो आप कीरापुर के आसपास के लोगों को कुछ सलाह दीजिए कि टिकट कटाएं और फिर यात्रा करें, जिससे रेलवे का भी नुकसान न हो और ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा रुकें। देखिए, हम लोग बीच के कड़ी हैं, रेलवे और यात्री सुविधाओं, यात्रियों के बीच के कड़ी हैं। हम लोग का तमाम निवेदन रहता है, यात्रियों से भी निवेदन रहता है कि भाई वो टिकट लेकर ही यात्रा करें, जी, और यात्री करने का प्रयास भी करते हैं, और तमाम मजबूरी में भले कुछ लोग कर लें, लेकिन कोई भी नहीं चाहता है कि हम जो है WT चलें रेल में। जी, और रेलवे को इस तरह की बात नहीं है। जब रेलवे जो है ट्रेन का ठहराव किलापुर में करेगी, जी, और काफ़ी ट्रेनों का जब ठहराव होने लगेगा, तो वहाँ की आय की जो है वृद्धि वैसे भी हो जाएगी। और रेलवे इसके लिए स्टाफ बनाया गया है, रेलवे चेकिंग स्टाफ बनाया गया है, TT की नियुक्ति है। जी, वो अपना जो WT चलेगा उनको पेनल्टी लेने का काम करेगी, उनको जेल भेजने का काम करेगी। हमारी कोशिश है कि ट्रेनों का ठहराव हो, यात्री सुविधा में विस्तार हो, नई ट्रेनों का संचालन जो भी हो रहा है वो यात्रियों को की यात्रा को देखते हुए हो। और इसके लिए हम लोग जो है नित्य प्रतिदिन जो है प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए टेलीफोनिक वार्ता भी अधिकारियों के साथ हम लोग की होती रहती है, उनके द्वारा आश्वासन भी मिलता रहता है, और जो भी जायज़ मांग है उसको जो है लिपिबद्ध करके जो है रेलवे बोर्ड को भी भिजवाने का हम लोग काम करते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में बेलथरा रोड को एक मॉडल मालगोदाम मिलने की पूरी तरीके से हम लोग संभावना है। संभावना नहीं जी, स्वीकृति हो चुकी है, 24 तक हो चुकी है। और वो जो है गोरखपुर और वाराणसी दोहरीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो है मालगोदाम बेलथरा रोड में बनने जा रहा है। जी, अब तक जो मालगोदाम पूर्व में था वो आंशिक मालगोदाम था, जहाँ 1-2 बोगी जो है सामग्री आती थी और वो कटता था रेल से। अब इस तरह की नहीं, पूरा का पूरा रैक जो है बेलथरा रोड में उतरने का काम हो, और उससे जो है आपके पूर्वांचल में का सबसे महत्वपूर्ण ये मालगोदाम जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से लोग जो है मऊ और ये बलिया, आपका देवरिया, गाजीपुर, जी, यहाँ माल उतरेगा और यहाँ से लोग जाएंगे। यहाँ कम से कम हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलने का काम रेलवे जो है करेगी। सर एक सवाल और था कि कीड़ापुर रेलवे स्टेशन आप देख रहे होंगे, आप उससे भली भांति परिचित होंगे, और वहाँ पे जाने के लिए, स्टेशन पर जाने के लिए कहीं से भी रास्ता शुद्ध रूप से नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, थाने वाला जो रास्ता आपका है पूरा खंजर हो उस गया। रास्ता के लिए हम लोग कई बार जो है कहा भी गया है, और उसके लिए रेल प्रशासन जो है, चूँकि कोरोना काल आ जाने से रेलवे को काफ़ी जो है क्षति हुई, जी, जिसके वजह से वह कार्य जो है अभी भी अधूरा है। आप देखे होंगे कि बेलथरा रोड DAV ढाला से लेकर कुंडल का जो रास्ता था काफ़ी जो है गड़बड़ हो गया था, जी, जिसको हम लोगों ने मामला उठाया और DRM महोदय ने आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि उस कार्य को पूर्ण करके आज जो है पिच जो है बड़ी मजबूत बनी हुई है। आप देख सकते हैं उसको, जो GM स्कूल और जी, देख रहे हैं।
तो इस तरह का कार्य जो है हमेशा रेलवे कर रही है। जैसे ही पैसा आता है और रेलवे जो है उसको जो है यात्री सुविधा में जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है वो खर्च करने का काम करती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए।